अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। आखिरकार वो हुआ जिसका पाकिस्तानियों को तो बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन इंडियंस उस बात पर बड़े अरसे से पर्दा डालते थे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका बज़ाहिर कोई सबूत नहीं होता, लेकिन पता दोनों फ्रीकैन को, दोनों पार्टीज़ को होता है कि बात सच है। जब भी ये कहा जाता था पाकिस्तान के थ्रू कि पुलवामा अटैक जो 14 फरवरी को हुआ, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया और 26 फरवरी को पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की 2019 में। फिर 27 फरवरी को जब हम गए, हमने 6 बॉम्ब्स भी गिरा दिए और इंडिया के 2 जहाज़ गिरा दिए, और इंडिया ने इसी पैनिक में अपना एक हेलीकॉप्टर MI-17 खुद ही शूट डाउन कर दिया। इंडिया का काफ़ी नुकसान हो गया था। लेकिन उसकी जो वजह बना पुलवामा अटैक, जिसमें 40 से 46 के दरमियान CRPF के जवान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे इंडिया के, उसका ब्लेम पाकिस्तान पर डाला गया था। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि ये इंडियन पॉलिटिशियंस की ये हरकत है ताकि सारा ब्लेम पाकिस्तान को दिया जाए और इलेक्शन में वोट लिए जाएं। अब इंटरनली इस चीज़ को खुद इंडियंस भी जानते हैं कि हुआ ऐसा ही था, और पाकिस्तानी भी जानते हैं, लेकिन बात फिर आ जाती थी कि सबूत। कई दफ़ा कुछ बातों के सबूत नहीं होते, लेकिन पता सबको होता है कि ये सच है। बहरहाल अब हुआ ये है, एक ट्रेजिडी, कि सत्यपाल मलिक ये गवर्नर थे 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। उन्होंने अपना एक रीसेंट इंटरव्यू दिया है द वायर को। उसमें उन्होंने सारी पोल खोल के रख दी है। उन्होंने सब बताया कि किस तरह कन्वॉय ने एयरलिफ्ट मांगी, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की जानब से वो नहीं प्रोवाइड की गई, जानबूझ के उन्हें सड़क की तरफ से भेजा गया। ना सिर्फ ये, जब पुलवामा अटैक हुआ तो उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खुद नरेंद्र मोदी को ये कहा कि ये जानबूझ के खुद ही तो आपने करवाया है और इस पर अब आपने पाकिस्तान को इल्ज़ाम लगा देना है। तो नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आप इस पर अभी चुप करें, आपका कोई काम नहीं है। बेसिक उसकी पीछे वजह क्या थी कि इलेक्शन जीतने हैं। अब ज़ाहिरी बात है चाइना से पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ से तो पता है कि डेफिनेटली मार पड़नी है। पाकिस्तान से पंगा क्यों लेते हैं? क्योंकि पता है कि पाकिस्तान हमसे 4 गुना छोटा मुल्क है, और अगर हमें वो मार भी लेगा तो फिर भी हम भी थोड़ा बहुत उसे नुकसान तो पहुँचा ही लेंगे। यानी कि पाकिस्तान के साथ फिर भी हमने वो आंकड़ा एक लेकर चलना है। खैर, इस चीज़ को देखा जाए तो सत्यपाल मलिक खुद बीजेपी के एक पॉलिटिशियन है। ये इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा रहे 1980 से 1989 तक। उसके बाद गवर्नर ऑफ बिहार रहे 2017 से 2018 के दरमियान। फिर गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर रहे 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक। फिर गवर्नर ऑफ गोवा रहे 2019 से 2020 तक। वो एक सीनियर पर्सनैलिटी है और उन्होंने ये चीज़ें नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान की हैं। सो यहाँ अगर हम बात करें तो पुलवामा का ड्रामा मोदी सरकार के लिए खुद ही गले की हड्डी बन चुका है। तो सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के झूठ का भांडा फूटने लग चुका है? जैसा कि जर्नलिस्ट रवेश कुमार को जो इंटरव्यू दिया गया सत्यपाल मलिक की तरफ से, और उसमें उन्होंने खुद कहा कि अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते मौका पर तो पुलवामा अटैक ना होता। और इसी क्लिप के एंड में वो कहते हैं कि जो इतने बड़े कन्वॉयज होते हैं, या इतना बड़ा जो फौजी दस्ता होता है, उसको कभी भी सड़क के थ्रू नहीं भेजा जाता, और वो भी ऐसा जहां आपको सिक्योरिटी रिस्क हो, उसको एयरलिफ्ट कर लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उन्हें जानबूझ के भेजना था ताकि उनके साथ ये हादसा हो और अपने ही फौजी मरें, और ताकि हम पाकिस्तान पर ब्लेम डाल सकें। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो 2021 में इंडिया के मशहूर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी, जिसमें वो खुद कह रहे थे कि जो ये फौजी हमारे मरे हैं वो तो बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, उससे ही तो हम इलेक्शन जीतेंगे। और कौन नहीं जानता कि अर्नब गोस्वामी जितना बीजेपी को सपोर्ट करता है, ये सहाफ़ी होते हुए भी, उतना तो शायद एक सहाफ़त का आपका म्यार ही ख़त्म हो जाता है अगर आप इस तरह की हरकतें करें। बहरहाल भारतीय सियासतदान ना सिर्फ पुलवामा हमले पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि मोदी सरकार को इसका कसूरवार भी ठहरा रहे हैं। ये इंडिया के अंदर की सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। पुलवामा हमले पर हिंदुस्तानी सियासतदान पहली दफ़ा खुलकर सामने आ चुके हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि सत्यपाल ने यह भी इंकशाफ किया कि मोदी ने उन्हें इस हमले के बारे में बात करने से रोका था, और उसके अलावा सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने भी सेम यही काम किया कि आप इस बारे में बात ना करें। 300 किलोग्राम का बारूदी मवाद, और वो एक गाड़ी में रखा जाता है, वो गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से आके टकरा जाती है और धमाका होता है, और आपके 40 से 46 के करीब जवान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये मुमकिन कैसे हुआ? वैसे इंडिया ये दावा करता है कि कोई भी अगर LOC के करीब आया तो हमें पता लग जाता है, हमारे पास बहुत ही अच्छा सर्विलेंस सिस्टम है। लेकिन 300 किलोग्राम का बारूदी मवाद आपके मुल्क में आ जाता है और आपको पता नहीं चलता, ये चीज़ ऑलमोस्ट नामुमकिन होने के बराबर है। ज़ाहिरी बात, इसमें अपनी मिली भगत शामिल थी। सिर्फ ये सत्यपाल राज मलिक के ही बयानात नहीं है, बल्कि इससे पहले जो साबिक वज़ीर आला थे कर्नाटका के,
उन्होंने भी ये कहा था कि पुलवामा हमले और फौजियों की हलाकत के जिम्मेदार मोदी और अमित शाह हैं। बहरहाल अब हम थोड़ा सा इसको आगे डिगिन करते हैं। 14 फरवरी 2019 को जब ये वाक़या होता है पुलवामा अटैक का, उसके बाद इंडिया इल्ज़ाम लगाता है डायरेक्टली पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में उस वक्त DGISPR और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को टेक ऑन करते हैं और वाज़े इंडिया को ये कहा जाता है कि अगर आपके पास सबूत हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ में मुलव्वस है, आप हमें सबूत दें, हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो जो भी लोग हों। लेकिन बजाय कि कोई सबूत या कोई डोजियर इंडिया देता पाकिस्तान को, इंडिया ने बाकायदा जंग की धमकी देना शुरू कर दी। पूरे मुल्क में एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया गया कि अब या आर या पार, अब हम पाकिस्तान से जंग करने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान से ये हिस्सा भी ले लेंगे, हम पाकिस्तान को ये भी कर देंगे और वो भी कर देंगे। ऑब्वियसली पूरे के पूरे खित्ते में पैनिक आ चुका था और ये पैनिक सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में महसूस नहीं किया गया बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर हैं ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की अहमियत रखते हैं। खैर, दिन गुजरते जाते हैं और अचानक एक सरप्राइज अटैक इंडिया करता है 26 फरवरी 2019 को। ये बेसिकली एक फेल्ड सरप्राइज़ था, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सरप्राइज़ था, हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं था। 26 फरवरी की रात को ये मुख्तलिफ अपनी फॉर्मेशंस को पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट चूँकि पहले ही उड़े होते हैं अपनी फ़ज़ाओं में, इस वजह से मुख्तलिफ एरिया से वो वापस उड़ जाते हैं। लेकिन ये दाखिल होते हैं कश्मीर की तरफ से, कश्मीर की तरफ से ही दाखिल होते हैं, लेकिन आगे से पाकिस्तान के F-16 और JF-17 चूँकि पहले ही एयर वर्दी होते हैं, सो उसी वक्त ये वापस की तरफ टर्न लेते हैं। लेकिन इन्होंने चूँकि 1000 kg के वेपन्स कैरी किए होते हैं, स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, सो उसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी एजिलिटी काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है जब हैवी पेलोड किसी भी जहाज़ ने कैरी किया हो। तो वो टर्न लेते हुए तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक अंदर आते हैं और इसी दौरान ये अपना पेलोड गिरा जाते हैं। वो पेलोड अब अपने टारगेट को मिस कर जाता है। इनका बेसिकली जो टारगेट था वो एक मदरसा था जिसको ये जैश-ए-मोहम्मद का कैंप कहते हैं। हालांकि वहाँ जब इंटरनेशनल मीडिया के लोग आए तो उन्होंने खुद देखा कि जिस जगह बॉम्ब गिरे हैं वहाँ ना कोई आबादी थी बल्कि जंगल में बॉम्ब गिरे, और जिस जगह को ये टारगेट कह रहे थे वो बेसिकली छोटे बच्चों का एक मदरसा था। 26 फरवरी के इस हमले के बाद ज़ाहिर बात ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर हमला था, इस पर चुप नहीं बैठा जा सकता था। तो पाकिस्तान एयरफोर्स इसका काउंटर तैयार करती है। 27 फरवरी 2019 यानी कि बिल्कुल उससे अगले दिन जब इंडिया ने हमारे मुल्क में बॉम्ब गिराए थे, पाकिस्तान एयरफोर्स टेक ऑफ करती है तकरीबन सुबह 9 बजे करीब, जबकि इंडिया ने जो हमला किया था वो 26 फरवरी की रात को किया था। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन दिन के उजाले में टेक ऑफ करते हैं, दुश्मन के एरिया में जाते हैं और 6 बॉम्ब्स गिराते हैं, जिनमें 4 बॉम्ब्स JF-17 थंडर्स ने गिराए जबकि 2 H-4 स्टैंड ऑफ वेपन्स मिराज एयरक्राफ्ट ने गिराए। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हमारा जो बेसिक ऑपरेशन था वो यही था कि अगर इंडिया ने 4 बॉम्ब हमारे मुल्क में गिराए हैं तो हम 6 बॉम्ब्स उनके मुल्क में गिरा देंगे। ये हमारा एक ऑपरेशन था। हमारा ऑपरेशन ये नहीं था कि हम उनके जहाज़ गिराएंगे। होता यह है कि जब हम बॉम्ब्स गिरा के वापस आ रहे होते हैं तो उसी दौरान इंडिया के 2 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट पीछे से आते हैं जिनका कॉल साइन था अवेंजर 1 और अवेंजर 2। इनको उसी दौरान टेक ऑफ करते हैं हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट, जिनमें फॉर्मेशन थी F-16 और JF-17 थंडर्स की। और इसी असना में पाकिस्तान एयरफोर्स का फाइटर एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर देता है एक Su-30 MKI को। Su-30 MKI जैसे शूट डाउन होता है तो भारतीय एयरफोर्स ऑलमोस्ट बुखला जाती है कि उनका जो मेन लीडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट था वो शूट डाउन हो चुका होता है बैटलफील्ड में। इसी दौरान वो अपने पुराने MiG-21 को भेजती हैं जो कि कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाते, और पाकिस्तान अपनी सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से इनके तमाम रेडार्स जैम कर चुका होता है। इसी असना में MiG-21 भी शूट डाउन हो जाता है पाकिस्तान के हाथों और उसका पायलट अभिनंदन एक यादगार के तौर पर पाकिस्तान में पकड़ा जाता है। अलहदा बात है कि आज़ाद कश्मीर में रहने वाले जो हमारे लोकल पाकिस्तानी थे उन्होंने काफ़ी आवभगत की थी, लेकिन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस उसे बचा लेती हैं। बाद में उसे एक गुडविल जेस्चर के तौर पर फ्री कर दिया जाता है। यहाँ एक बात मैं वाज़े करता चलूँ, DGISPR ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि हमने F-16 ऑपरेशन में यूज़ नहीं किए। उसकी वजह यह थी कि हमारे ऑपरेशन में जहाज़ गिराना नहीं था। हमारा ऑपरेशन सिर्फ ये था, अगर इंडिया ने 4 बॉम्ब्स गिराए हैं तो हम 6 बॉम्ब्स गिरा देंगे, दैट्स इट। ये हमारा ऑपरेशन था और हमने वो किया। JF-17 ने और मिराजिज़ ने 6 बॉम्ब गिरा दिए। लेकिन जब इंडिया के जहाज़ आए हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस वक्त हमारे JF-17 F-16 सारे जहाज़ एयरवर्दी थे और वो ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। वो हमने अपने सेल्फ डिफेंस में इंडिया के जहाज़ मार गिराए थे। बाद में जब DGISPR का एक रशियन एजेंसी ने इंटरव्यू लिया तो DGISPR ने वाज़े कहा था कि हमारे तमाम जहाज़ एयरवर्दी थे, उस वक्त डिप्लॉयड थे, हमने जिस मर्ज़ी जहाज़ को यूज़ किया हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उसके बाद इंडिया ने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया क्योंकि 2 जहाज़ गिर चुके थे और उसी पैनिक में अपना MI-17 हेलीकॉप्टर ये खुद ही गिरा चुके थे। और बाद में इन्होंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तानी F-16 का शोर डाला जाए, लेकिन उस पर भी मायूसी ये हुई कि अमेरिका ने वो मानने से इनकार कर दिया। अमेरिकन जब टीम आई पाकिस्तान, उन्होंने काउंट किए तमाम F-16, तो उन्होंने इस दावे की कलई खोल दी कि कोई भी F-16 शूट डाउन नहीं हुआ था, जबकि 4 के 4 एयर टू एयर मिसाइल्स और सेंट्रल लाइन फिन पर मौजूद फ्यूल टैंक इस बात की गवाही देते थे कि इंडिया का जो MiG-21 है, जिसके थ्रू इंडिया कहता है कि उसने F-16 गिराया पाकिस्तान का, वो भी इंटैक्ट था। मतलब ना कोई मिसाइल फायर हुआ और ना कुछ हो सका। और इवन जंग में आने का पहला असूल ये होता है कि आप अपना ड्रॉप टैंक गिरा देते हैं, लेकिन जहाज़ गिर चुका था और ड्रॉप टैंक अभी भी लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि अभिनंदन को यही नहीं पता था कि जंग किस एरिया में जारी है और क्या वो दुश्मन के अंडर अटैक आ चुका है। और इवन वो अपने इंटरव्यू में जब वो पाकिस्तान एयरफोर्स उसे पकड़ती है और उसकी प्रेस एक जारी करती है, तो उसमें वो खुद कहता है कि मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उसे भी टारगेट भी नहीं मिला था। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे, और उनका सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। बट यू सेड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जी। द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पे चुप रहिए आप। Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा